आज के वीडियो में हम लोग इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक संतुलित समीकरण लिखने सीखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 अभिक्रियाएं दिया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया के बाद कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। ऐसे ही यहाँ पे 4 अभिक्रियाएं लिखी हुई है। हम लोग को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो पहले रासायनिक समीकरण मैंने लिखा है और उसके बाद इसको हम लोग संतुलित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रासायनिक समीकरण पहले लिख रखा है। ठीक है, अब इसको मैं संतुलित कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये अभिक्रिया को देखकर आपको अगर ऐसा समीकरण लिखने नहीं आता है तो पहले मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई हुई है। उस पर मैंने किसी भी अभिक्रिया से आप समीकरण कैसे लिख सकते हैं वो मैंने सिखाया हुआ है। तो वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख लेना। ठीक है, अभी देखिए पहला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और उससे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। तो ये उसका हम लोग का रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा संतुलित करना, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो भी यहाँ पे यौगिक है आपको इसमें से कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बॉक्स जैसा मानेंगे। आपको बॉक्स के बाहर ही कोई भी चीज़ें लिखनी है, जो भी लिखना हो। ठीक है, आप उसके अंदर कुछ नहीं करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड जो तत्वों की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। जैसे इस बार में कैल्शियम अगर 1 है तो इस बार भी 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग संतुलित करना कहते हैं। मतलब इस अभिक्रिया का जो निशान है, तीर का जो निशान है, इसके दोनों साइड में LHS और RHS साइड में जो तत्वों की संख्या हैं वो समान होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 2, यानी कि इस साइड में ऑक्सीजन 4 हो गए। इस बार में यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है। तो ये पूरा संतुलित है। उसके बाद क्या बचा, कार्बन। तो कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है। यानी कि जैसे हम लोगों ने इसको जो अभिक्रिया था उससे जैसे समीकरण लिखा था ये पहले से ही संतुलित है। ठीक है, तो उसको कुछ नहीं करना है। अगला देखते हैं, तो अगला में क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट है। अभिक्रिया के बाद जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर ये बनता है। ठीक है, अब इस हमने तो अभिक्रिया से पहले समीकरण लिखा है। अब इसको देखेंगे कि यह संतुलित है या नहीं है। अगर संतुलित नहीं है तो हम लोग संतुलित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जिंक कितना है, जिंक यहाँ पे 1 है, जिंक यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो जिंक को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिल्वर कितना है, 1 है, यहाँ पे भी सिल्वर कितना है, 1 है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन, तो यहाँ पे भी 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 या 9 है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यानी कि यहाँ पे कितना है आपका, 3 दूना 6 है। तो ऑक्सीजन 6 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन जब 6 हो गया तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 था। तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बॉक्स है, तो बॉक्स के बाहर आप इसको कुछ नहीं कर सकते, मतलब बॉक्स के अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो आप इस 3 को 6 बनाना है आपको। तो 3 को 6 बनाने के लिए आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे 2 लिखे ना, तो ऑक्सीजन तो 6 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन अब संतुलित हो गया, लेकिन ये जो आपका सिल्वर था वो पहले जो 1 था वो 2 हो गया। तो सिल्वर को 2 करने के लिए आपको यहाँ पे 2 देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा और क्या चेंज हुआ है, नाइट्रोजन चेंज हुआ है। ठीक है, तो सॉरी, नाइट्रोजन पहले से यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 है, तो नाइट्रोजन अब बराबर हो गया। अब देखते हैं, जिंक यहाँ पे कितना है, 1 है, जिंक 1 है, सिल्वर कितना है, 2 है, सिल्वर 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3 दूना 6, यानी कि ये अब हम लोग का संतुलित हो गया। अब अगला देखते हैं,
एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे कॉपर कितना है, 1 है, यहाँ पे भी कॉपर 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है। तो क्लोरीन 3 को अगर आपको क्या करना है और इसको 2 को, तो आप इसको एक दूसरे को आपस में गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। अब क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया और यहाँ पे भी क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉपर 3 बढ़ गया और यहाँ पे एल्युमिनियम 2 बढ़ गया। तो एल्युमिनियम को आपको संतुलित करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगाएंगे और यहाँ कॉपर का 3 जो हो गया, पहले 1 था तो यहाँ पे हम लोग 3 लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं एल्युमिनियम 2, यहाँ पे एल्युमिनियम 2, ठीक है, कॉपर 3, कैल्शियम 3 दूना 6, यहाँ पे भी कैल्शियम 3 दूना 6। तब ये भी हम लोग का क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगला देखते हैं, तो यहाँ बेरियम क्लोराइड है BaCl2 K2SO4 और BaSO4 KCl, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए बेरियम कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, ठीक है। 1 हम लोग को संतुलित करना है। और देखिए तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे, ठीक है। संतुलित हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 पहले से था। यहाँ पे देखिए पोटेशियम कितना है, 2, पोटेशियम यहाँ पे भी 2 हो गया, ठीक है। अभी सल्फर कितना है, 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये भी हम लोग का संतुलित हो गया, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या था, यहाँ पे जो अभिक्रिया था उसमें से समीकरण लिखना था, उसके बाद हम लोग को संतुलित करना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभिक्रिया से पहले समीकरण लिखा हुआ था, उसके बाद संतुलित करके दिखाया, ठीक है। और आपको अगर अभिक्रिया से समीकरण लिखना है, अगर वो सीखना है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।